इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपनी जोखिम पर खेलें। तो आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया में चलने वाली अलग ही लेवल की बकचोदी के बारे में, क्योंकि मेरा जो रियल अकाउंट है उसमें मैंने परसों पोस्ट डाली तो उस अकाउंट की सेटिंग भी बिल्कुल इसी अकाउंट की तरह पब्लिक है। मतलब कि कोई भी लाइक्स और कमेंट्स कर सकता है उसमें। और वैसे भी हम लड़कों के पास होता भी क्या है छुपाने के लिए, अगर हम नहीं बताएंगे तो कोई ना कोई हमारा चुतिया दोस्त बता देगा किसी को भी। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे फ्रेंड की भी कोई नई नई सेटिंग हुई होगी ना, तो हमारा इंट्रो कुछ इस तरह करवाएगा। अगर उसे पता होगा कि मैं किसी ना किसी लड़की को डेट कर रहा हूँ या फिर किसी ना किसी लड़की के साथ मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ, तो वो मेरा इंट्रो कुछ इस तरह करवाएगा उस फीमेल फ्रेंड के साथ कि मीट माय फ्रेंड, और उसके बाद डायरेक्ट ऐसा ही पूछ लेगा कि स्नेहा नहीं दिखाई दे रही। तो फिर उसकी फीमेल फ्रेंड पूछेगी कि कौन स्नेहा, तो मेरा चुतिया दोस्त बोलेगा तुम्हें नहीं पता, इसका और उसका 6 साल से चक्कर चल रहा है। मतलब कि ये जैसे ही बोलेगा ना, तो उसके साथ जितनी भी दूसरी फीमेल फ्रेंड्स आई होगी ना, उसे देखकर मेरे दिल में जो भी होप जगी होगी ना, वो वही का वही ड्रॉप करा देगा। और वैसे देखा जाए तो जितनी लॉयल इन लड़कियों के बीएफ नहीं होते होंगे ना, उनसे ज्यादा लॉयल तो इन नामी भाभीयों के देवर बन जाते हैं, और वो भी खुद हमारे चुतिया दोस्त। क्योंकि जरा से भी किसी लड़की के साथ ज्यादा घुले मिले ऐसा बोलेगा कि भाभी को बता दूंगा। हाँ, जरा से भी किसी मोहल्ले वाली आंटी ने ज्यादा स्माइल दे दी ऐसा बोलेगा भाभी को बता दूंगा। अरे बताना ही है तो वही बताना कि पिछले महीने मेरे हाथ से पूरी एक लकीर चली गई और डॉक्टर ने कहा कि दूसरे हाथ का यूज किया करो। लेकिन ना, वो कभी भी ऐसा शब्द का यूज नहीं करेगा जिससे वो इंडिया में लड़कियों के भाई बहुत बन जाते, वो वाली कहावत झूठ हो जाए। तो खैर, मैंने जैसे ही पोस्ट अपलोड की तो थोड़ी देर बाद रैंडम फेक आईडी से कमेंट्स आना चालू हो गए। तो मुझे अंदर से ऐसा लगा कि आज जो मैंने 300 रुपये दे के शादी.com पे अपनी प्रोफाइल बूस्ट करवाई थी ना, उसकी नोटिफिकेशन बज रही होगी, या फिर मुझे अंदर से ऐसा लगा कि जो चीज़ मैं 7 साल और 5 लड़कियों के बीच में नहीं कर पाया ना, वो चीज़ आज टिंडर वालों ने ढूंढ के किसी ना किसी के साथ मैच कर दी है। तो जैसे ही मैंने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन की नोटिफिकेशन चेक की तो वो थी इंस्टाग्राम की कॉमेंट्स की, और कॉमेंट्स में लिखा था कि फ्री हो गई, और दूसरी कमेंट्स में लिखा था कि आज घर पे कोई नहीं है। मतलब कि क्या, अगर फ्री ही हो गई हो तो एक काम करो ना, घर के बाहर जाकर जो भी सड़क छाप कुत्ते घूम रहे हैं उसके साथ खेल लो, या फिर कोई भी ऑप्शन ना बचे तो एक काम करो कि अपने मोबाइल का 13 मेगापिक्सल का कैमरा खोल के आस्क मी क्वेश्चन, आस्क मी एनीथिंग खेल लो। और घर पे कोई नहीं है तो एक काम करो कि अपने घर वालों को फ़ोन करो कि कब आ रहे हैं। मतलब कि दुनिया को बताने की क्या ज़रूरत है, ये भी कोई चीज़ है बताने की। गांड तो इस बात पे फटके हाथ में आ गई कि जब मुझे याद आया कि ये कमेंट्स कोई घर वाला या कोई रिश्तेदार ने ना देख ली हो, वरना जो भी मेरी सर्विस होगी ना वो पूरा मोहल्ला देखेगा। इनकी सर्विस कोई देखे या ना देखे, लेकिन मेरा तो पूरा मोहल्ला देखेगा। और ऊपर से घर वाले बोलेगी कि यही दिन देखने के लिए हमने लगवाया था जियो का 5G वाईफाई, और इसीलिए तू कर रहा था इतनी जल्दी वाईफाई के लिए। और फिर तीसरी कॉमेंट आई, उसमें लिखा था कि डेमो चाहिए तो मैसेज करो, फ्री में है। मतलब कि क्या हम लड़कों के पास बस यही बचा है अब कि खाए पिए सोए और हिलाए। देखो एक बात मुझे भी पता है कि गाड़ी कोई भी हो उसका साइलेंसर काला होता है, सिवाय पेड एलेक्सा के, क्योंकि वो फॉरेनियन है। और फिर बारी आई कमेंट नंबर 4 की, तो उसमें किसी ने लिखा था कि चेक माई स्टोरी। तो ध्यान से सुन बहन की लोरी कि हमने जो जॉकी पहनी है ना, उसके अंदर के बाल कितने बढ़ गए ना, वो भी कितने समय से देखने का टाइम नहीं है। तो तुम्हें किस एंगल से लगता है कि हम तुम्हारी स्टोरी चेक करेंगे। और फिर कमेंट नंबर 5 की बारी आई, तो उसमें किसी ने लिखा था कि नंगी हूँ यकीन ना है तो स्टोरी देख लो। तो मतलब कि वो स्टोरी मैंने देखी तो ऐसी वाहियात स्टोरी मैंने आज तक नहीं देखी अपनी लाइफ में। देखो ये कमेंट्स अगर मेरे बाप ने पढ़ ली ना, तो मुझे कितनी नंगी मार पड़ेगी ना, वो मैं किसको बताऊंगा ना, वो खुद मुझे नहीं पता। तो मैंने ये कमेंट्स भी डिलीट कर दी। और फिर कमेंट नंबर 6 पढ़ी, तो उसमें लिखा था कि जेन्युइन सर्विस अवेलेबल। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जेन्युइन शब्द की इन लोगों ने ऐसी वाट लगा दी है ना, इन पेड नेहा, पेड स्नेहा, पेड चीकू ने मिलकर, कि अगर कोई लड़का भी कोई लड़की देखने के लिए उसके घर पे गया और लड़की ने ऐसा बोला ना कि यस आई एम डूइंग वेरी जेन्युइन कुकिंग, तो वो लड़का चप्पल पहनने को भी वेट नहीं करेगा और वहाँ से भाग जाएगा। मेरी आप सभी भाइयों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि
तो देखो जियो का 50 या 61 रुपए का डेटा वाउचर करके देखो, करना तो काम तुमको हाथ से ही है तो वो कर लो ना। वो थोड़ी ना बेंचो मोबाइल में से हाथ निकाल कर पूछने वाली है तुमको कि बेबी यू आर सेटिस्फाइड विथ दिस हैंड और दिस हैंड।